राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको कोई भी व्रत शेष रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे फलों का राजा आम होता है, ऐसे ही एकादशी जो है उसको व्रतों का राजा बोला गया है। मात्र एकादशी का व्रत रखने से आपको सभी व्रतों को रखने का फल प्राप्त होता है। तो एकादशी आने वाली है और इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। यथा नाम तथा कर्म, अर्थात जैसा नाम है वैसे ही फल देने वाली ये एकादशी है। एकादशी के नाम से ही प्रतीत हो रहा है पाप मोचनी। इस एकादशी का व्रत रखने से आपके द्वारा किए गए सभी पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या हो गई, चोरी हो गई, सोने की चोरी हो गई, सभी पापों से आपको छुटकारा मिलता है और आपका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, अर्थात बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। एकादशी 4 तारीख को है या 5 तारीख को, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी तिथि के जो नियम होते हैं वो 3 दिन के होते हैं, अर्थात 10वीं तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन हो जाता है। क्योंकि एकादशी का व्रत एक दिन का नहीं बोल सकते, माना कि व्रत केवल एकादशी पे रख रहे हैं, लेकिन 10वीं तिथि से उसके नियम पालन हो जाते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि की रात्रि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, 10वीं तिथि को काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, 10वीं तिथि को पृथ्वी शयन करना चाहिए, 10वीं तिथि को किसी भी प्रकार से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इसका सेवन नहीं करना चाहिए और 10वीं तिथि पर आपको किसी भी प्रकार से सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल और चावल का उपयोग तो 10वीं तिथि पर आपको करना ही नहीं चाहिए। ये कुछ नियम होते हैं जो 10वीं तिथि पे होते हैं, ये मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया। उसके बाद एकादशी तिथि पे व्रत का पालन करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से द्वादशी के भी कुछ नियम है, जैसे कि द्वादशी पे हरिवासन समय निकलने के बाद व्रत का पारायण अवश्य करना चाहिए। देखिए, द्वादशी पे व्रत के पारायण का बहुत विशेष महत्व होता है। एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप सही समय पे व्रत का पारायण करते हैं। व्रत के पारायण का अपना एक अलग समय निर्धारित होता है, वो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि किस वीडियो में व्रत के पारायण का समय क्या है। द्वादशी तिथि पर आपको जो भोजन आप कर रहे हो उसमें लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए। द्वादशी तिथि पर चावल खाना विशेष उपकारी माना जाता है। इनफैक्ट एकादशी के व्रत का जो पारण होता है वो भी चावल से ही होता है। द्वादशी तिथि पर चावल खाकर ही व्रत का पालन किया जाता है। द्वादशी तिथि पर भी पृथ्वी शयन किया जाता है। द्वादशी तिथि पर भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये कुछ नियम द्वादशी तिथि के होते हैं। द्वादशी तिथि पर भी मसूर की दाल और बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि एकादशी 4 तारीख की है या 5 तारीख की, क्योंकि मैंने पंचांग से पूरी डेट निकाल के रख ली है। पंचांग देखने के बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ। जैसे मैंने पंचांग देखा उसके बाद फिर मेरा मन करता कि चलो अब मैंने डेट निर्धारित कर दी है, अब मैं वीडियो बनाती हूँ। देखिए, चैत मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसको पाप मोचन एकादशी कहते हैं, ये 4 तारीख गुरुवार को दोपहर को 4:15 पर प्रारंभ हो रही है। अर्थात गुरुवार को प्रारंभ हो जाएगी 4 तारीख को, तो 4:15 पर दोपहर को। एकादशी तिथि का जो विश्राम होगा वो 5 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे के आसपास हो रहा है। तो अर्थात 4 तारीख को व्रत नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 4 तारीख को दोपहर को स्टार्ट हो रही है। उदय तिथि के अनुसार जब भी सूर्य उदय होता है तब जिस तिथि जो तिथि होती है उसमें व्रत रखा जाता है। तो 5 तारीख को व्रत रखा जा रहा है। आप श्री धाम वृंदावन में ले लीजिए, आप बांके बिहारी जी के मंदिर में ले लीजिए, आप चैतन्य गौड़ संप्रदाय में ले लीजिए, आप इस्कॉन टेम्पल में ले लीजिए, आप खाटू श्याम में ले लीजिए। इन सभी संप्रदाय में जो व्रत रखा जा रहा है वो व्रत रखा जा रहा है 5 तारीख को शुक्रवार को। 10वीं तिथि के जो नियम है वो 4 तारीख को फॉलो होंगे। व्रत जो रखा जा रहा है वो 5 तारीख को होगा। 5 तारीख को आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। पानी में कुछ ना कुछ डाल के आपको अवश्य स्नान करना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी पे खाली पानी से स्नान मत कीजिए। पानी में आप कुछ भी डाल लीजिए। आप गंगा जल डाल सकते हैं, आंवले का रस डाल सकते हैं, सप्त नदियों में से किसी का भी जल डाल सकते हैं, कुछ ना मिले तो दूध डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं। लेकिन इस दिन खाली पानी का स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, अर्थात पीले वस्त्र पहने तो बहुत सर्वोत्तम होता है। अगर पीले वस्त्र नहीं पहन सकते तो इस रंग की पीली चुन्नी ले लीजिए। मैंने ये पीली चुन्नी ले रखी है क्योंकि अब बाई चांस पीले वस्त्र धुले हुए ना हो, क्योंकि यदि दोबारा रिपीट किए हुए वस्त्र नहीं पहनते, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। मान लो धुले हुए ना हुए,
कुछ भी कारण हो सकता है। तो मैंने 1 2 3 पीली चुन्नियां है मेरे पास, तो मैं पीली चुन्नी जरूर ले लेती हूँ। उसके बाद फिर आपको पूरे घर को स्वच्छ करके गंगा जल इत्यादि का छिड़काव लगा के, घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती इस दिन, लेकिन घर को स्वच्छ किया जाता है, पोछा लगा के आप घर को स्वच्छ कर सकते हैं। आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है तो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। कुछ नियम बांध लीजिए, जैसे कि एकादशी वाले दिन हम पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, पूर्णमासी वाले दिन हम पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान करेंगे। ऐसे करके अगर आप ये नियम बांध लोगे तो 2 एकादशी आती है, एक पूर्णमासी आती है, एक अमावस्या आती है, बीच में 1 2 त्योहार और पड़ गए तो पूरे महीने में कम से कम 3 से 5 बार तो आपको लड्डू गोपाल के पंचामृत से स्नान हो जाता है। और पंचामृत का सेवन, अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो पंचामृत का सेवन जो है वो आप एकादशी के व्रत में कर सकते हो। लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत रखा है, बिना पानी पिए जो आपने व्रत रखा है, उसमें आप पंचामृत का सेवन नहीं कर सकते। तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए, उनको पीले वस्त्र अवश्य पहनाइए। एक जो ऐसा तिलक ना बना के रख लीजिए, ठीक है ना, उसको इस साल जरूर लगाइए, क्योंकि ये 2024 है, नंबर बनता है 8, मंगल और शनि का नंबर है। तो इस साल ना पीले रंग का जो तिलक है, मस्तक पे हल्दी और चंदन का तिलक है, थोड़ा सा उसमें केसर भी मिला लीजिए, चंदन। मैं कभी आपको ये तिलक बनाना सिखाऊंगी, बहुत पावरफुल तिलक है। चंदन से लड्डू गोपाल को तिलक लगाइए, आप भी वो तिलक लगाइए। तिलक आप 5 जगह पे लगाइए। अब देखिए मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है, आई थिंक यहाँ पे भी लगा रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, और नाभि में आपको दिखा नहीं सकती तो नाभि पे भी लगाती हूँ। तो 5 जगह तिलक लगाइए। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए, क्योंकि जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे तब तक व्रत आधा अधूरा माना जाता है। संकल्प लेने के लिए कोई भी संस्कृत के मंत्रों का उपयोग अगर आते हैं तो प्लस पॉइंट, अगर नहीं आते तो फिर आप हाथ में थोड़ा सा, वैसे तो चावल लिए जाते, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं होता, तो आप एक सुपारी ले लीजिए, फूल ले लीजिए, 1 या 2 का सिक्का ले लीजिए, लौंग भी ले सकते हैं, इनमें से कुछ भी सामान आप ले लीजिए। उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार आपको श्री विष्णु बोलना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, जिस प्रकार से आप व्रत रख रहे हो आपको वो बोलना है। ऐसे करके आप व्रत का संकल्प लीजिए और जो सामग्री है वो आप सूर्य भगवान को चढ़ाने वाले जल के लोटे में डाल दीजिए, या फिर जो सामग्री आपके हाथ में है वो आप भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दीजिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। साथ ही के साथ आपको फिर एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है, भगवान विष्णु को आपको भोग समर्पित करना है, फिर आरती करनी है। आरती से पहले आपको भोग समर्पित कर देना। मैं हमेशा करती हूँ कि पूजा करने जब बैठती हूँ उससे पहले ही भोग लाके अपने पास रख लेती हूँ। आरती से पहले भोग समर्पित किया जाता है। उसके बाद फिर पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि आपको नहीं करनी होती है। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का सिमरन करना चाहिए। पूरे दिन किसी भी प्रकार की गॉसिप नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दिन में सोने की मनाही होती है, लेकिन दिन में अगर आपको आराम करना है तो कर सकते हैं। हर एकादशी पे नियम बांध लीजिए कि हम अखंड ज्योत जरूर जलाएंगे। हर एकादशी पे नियम बांध लीजिए कि मैं अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाऊंगी। हर एकादशी पे घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाऊंगी। इस वजह से आपके ना महीने में 2 स्वास्तिक बन जाएंगे। उस स्वास्तिक को चार्ज करना भी बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे यहाँ पे ये स्वास्तिक बना हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो स्वास्तिक बना हुआ है ना, इसको भी चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। हम अपना हाथ रख के, अभी मत कीजिए उल्टा सीधा बना हुआ है, ये एकदम करेक्ट स्वास्तिक बना है। मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ इसलिए ये उल्टा दिख सकता है, क्या पता सीधा भी दिख रहा हो। तो इसको अपने हाथ से चार्ज करके मंत्रों का उच्चारण करना होता है। हाथ पे आपने चार्ज कर लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे करके उनको चार्ज करना होता है। और हर 15 दिन में स्वास्तिक बनाना, तब इसके शुभ जो फल होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आते हैं। ये नहीं कि आपने स्वास्तिक बना के रख दिया, नहीं अब कोई नेगेटिव चीज नहीं आएगी तो शुभ चिन्ह है, ऐसा नहीं होता। शुभ चिन्हों को भी चार्ज करना पड़ता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ। एकादशी वाले दिन पृथ्वी शयन कर, वैसे तो एकादशी वाले दिन सोने की मनाही होती है, लेकिन अगर आपको सोना भी है तो आपको रात को कम से कम 11-12 बजे के बाद सोइए। एक अखंड ज्योत अवश्य जला लीजिए कि आप सो रहे हो लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में उस कक्ष में अंधेरा नहीं है। भगवान के कक्ष में, भगवान के समीक्ष, मंदिर के समीक्ष एक अखंड ज्योत अवश्य जला दीजिए। और रात को अगर सोना भी है तो पृथ्वी शयन करना होता है। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हरिवासन समय निकलने के बाद आपको अपने व्रत का पारायण करना होता है। पारण का जो समय है वो 6 तारीख को पारण होगा। अगर 5 तारीख को व्रत है तो ऑब्वियसली बात है 6 तारीख को पारण होगा। सुबह 6:17 से लेकर 9:25 के बीच में आपको व्रत का पारण करना है।
व्रत के पारण के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पहले दूसरों को खिलाना होता है, फिर खाना होता है। ये व्रत का पारण करने में होता है। 6:17 से पहले व्रत का पारण नहीं करना चाहिए और 6:25 के बाद भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस समय पर ही व्रत का पारण करें तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।